हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉलो 24 पे। मेरा नाम है संजय और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम एक सीरीज शुरू करें स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, तो ये बेसिक से लेके और एडवांस तक ये सीरीज होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। इस सीरीज के हर वीडियो का जो टाइमिंग है वो रात को 8:30 बजे है। 8:30 बजे डेली। उम्मीद कोशिश करूँगा कि डेली आपको 8:30 बजे हर एक एक चैप्टर की आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगी। कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि मैं डेली आपको एक वीडियो दूँ। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। मकसद मेरा ये है कि काफ़ी सारे लोग इस पे बहुत सारा पैसा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हज़ारों भी ले रहे हैं, लाखों रुपए भी ले रहे हैं। और चीज़ें वही सिखाते हैं जो यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे चैनल पे यानी आपके चैनल पे ये सारी चीज़ें, सारी लर्निंग जो भी है, पूरा का पूरा कंप्लीटली फ्री होने वाला है। किसी तरीके का कोई यहाँ पे पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को और देखते हैं कि इस सीरीज़ में क्या है और किस तरीके से हम इस जर्नी को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, यहीं से शुरू करते हैं। मैं शेयर मार्केट सीखना चाहता हूँ, पर कैसे? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग इस पे काफ़ी सारा पैसा चार्ज कर रहे हैं। और मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इस सीरीज़ को पूरा का पूरा कंप्लीटली बिल्कुल फ्री बनाने वाला हूँ। इस सीरीज़ में मेरे को कितना भी टाइम लगे, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ से लर्निंग लेंगे, सीखेंगे और स्टॉक मार्केट में अपना एक करियर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी आप लोगों के लिए और मेरे लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं शेयर मार्केट सीखना चाहता हूँ। तो यहीं से इसी टॉपिक से अपन शुरू करते हैं कि क्यों सीखना चाहते हैं आप शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट, जब मैं इस शेयर मार्केट में आया था और मेरे भी काफ़ी सारे सवाल थे कि मुझे शेयर मार्केट सीखना क्यों है, किस लिए। क्योंकि मार्केट में और भी तो बहुत सारे बिजनेस हैं। तो आप वो बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप नौकरी भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि मार्केट में अभी क्या है कि कुछ रील्स वगैरह कुछ इस तरीके की आ रही हैं मार्केट में। फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे कि नौकरी छोड़ो शेयर मार्केट में आ जाओ। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ शेयर मार्केट को सीखिए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के साथ साथ आप शेयर मार्केट को सीखिए। इसमें अभी फुल टाइम आने की आपको ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं फुल टाइमर हूँ इसमें, लेकिन जब मैं बिगनर था तो उस टाइम पे मेरी जॉब थी, मैंने जॉब के साथ साथ सीखा। और जब लगा मुझे कि हाँ, अब जॉब से मैं बेहतर इसमें कर सकता हूँ, तो मैंने जॉब को रिज़ाइन करके और फुल टाइमर मैं एक ट्रेडर बन गया हूँ। तो आज की जर्नी, इस जर्नी का मतलब आज ही से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये जर्नी कितनी सुखदाई रहती है और क्या क्या इसमें हमें सीखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, बेसिकली मार्केट कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से शुरू होता है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो मार्केट ट्रेंड्स के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है एंड ट्रेंड लाइन क्या होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर सपोर्ट क्या होता है, फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ और चलो जर्नी की शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है अपना। तो गाइज, अपना चैप्टर 1 यहाँ से शुरू होता है और इसमें जितने भी चैप्टर होंगे, जितने भी बनेंगे, मैं 1 बाय 1 कवर करता चलूँगा। मार्केट ट्रेंड देख लेते हैं। कुछ 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। अप ट्रेंड मार्केट होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट होता है और साइडवेज मार्केट होता है। अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है और साइडवेज क्या है। तो चलो एक बार अपन चार्ट पे देख लेते हैं। बाकी मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आपको, देन चार्ट पे देखते हैं। फिर मार्केट अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आप इसे देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है एक दो बीच में, और फिर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ये होता है अप ट्रेंड। मार्केट अगर किसी एक डायरेक्शन, अप ऊपर के डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे।
डाउन ट्रेंड ये है कि मार्केट आप कैंडल के हिसाब से समझ सकते हैं, चार्ट पे जब दिखाऊंगा तो सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ये डाउन ट्रेंड है कि रेड कैंडल बन रही है, बीच में कोई एक ग्रीन कैंडल आ रही है, फिर रेड कैंडल बन रही है, फिर बड़ी रेड कैंडल बन रही है, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। ये सीखना बहुत ज़रूरी है एक बिगनर के लिए। साइडवेज मार्केट क्या होता है? साइडवेज मार्केट ये होता है कि दोस्तों ये देखिए, एक लाइन ये हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, एक लाइन ये हमने ड्रॉ की है। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा था, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रहा था, कुछ इस तरीके से। अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा था। अप ट्रेंड जब हमने देखा तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था, और जब हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या था? डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरफ इस तरीके से आ रहा है, तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंड हो गया। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे पता लगता है कि हाँ ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसी तरीके से एक ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये देख सकते हैं, एक लाइन नीचे हमने ड्रॉ की है। आपको जब चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट में ये तीनों ट्रेंड आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, इस जोन के बीच में ही यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये एक साइडवेज मार्केट है। हर ट्रेडर साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, खासकर बायर जो लोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या, डिलीवरी बेस क्या है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ये क्या चीज़ है? तो हम चार्ट पे देखेंगे और सारी की सारी चीज़ों को ड्रॉ करना सीखेंगे। मैं एक एक चीज़ आपको बहुत बारीक से समझाने वाला हूँ, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस स्लाइड से समझना कुछ थोड़ा सा हम समझेंगे। यहाँ पे एक ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कभी मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक कैंडल रेड बनी और थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ की है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरी लाइन हमने यहाँ पे ये वाली ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो इसमें एक ट्रेंड ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, क्योंकि मार्केट ऊपर से आया लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस ले लिया, तो इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। और ये जो नीचे की जो लाइन है इसको हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया, इस लाइन तक नहीं आ पाया, लेकिन फिर ऊपर गया तो फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया। तो चलिए, ट्रेंड लाइन, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम डीप में जाएंगे तो बहुत अच्छे से हम इन चीज़ों को सीखने वाले हैं। थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस पहली ही वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, ताकि हम आगे जब चल के एडवांस से एडवांस पे जब जाएंगे तो इन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि हम आगे अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। ट्रेंड लाइन ये होती है कि जब मार्केट किसी भी एक ट्रेंड में चलता है, जैसे ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी। मार्केट क्या किया कि इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा बार बार। ये कैंडल ऊपर गई, क्लोज हुई, लेकिन यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से नीचे आ गई, ठीक है। इसी तरीके से एक जोन में मार्केट जो है वो सरवाइव कर रहा है। एक लाइन हमने नीचे लगा दी, देखिए इस लाइन को भी इसने यहीं से सपोर्ट ले लिया, इसके नीचे ज़रूर गया, सस्टेन नहीं हो पाया, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस लाइन के ऊपर बनी, तो इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन एक किसी भी एक जोन की जो आप ऊपर की लगा लोगे तो ये ट्रेंड लाइन हो जाएगी, नीचे लगा लोगे तो वो भी ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ट्रेंड लाइन के ऊपर या ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट जब चल रहा है तो उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ये आपको आना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप बड़े टाइम फ्रेम से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना शुरू करिए, तो वो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। चाहे आप डिलीवरी बेस पे कर रहे हैं या फिर आप एफ एंड ओ में कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी मार्केट में कर रहे हैं,
तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप वन डे का चार्ट खोलें और वन डे के चार्ट पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खोजने की कोशिश करें। उसके बाद 1 आवर्स पे आ जाएं और उसके बाद 15 मिनट्स पे आ जाएं। बहुत सारे लोग 5 मिनट पे ही जो ट्रेड करते हैं 5 मिनट पे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना शुरू करते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ मेरा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया, तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट या तो रेजिस्टेंस को तोड़ जाता है या फिर सपोर्ट को तोड़ जाता है। तो वो काफ़ी उसमें काफ़ी झमेला होता है कि 5 मिनट पे आप इस चीज़ को मोस्टली नहीं कर सकते। आपको वन डे से शुरू करना पड़ेगा और फिर 15 मिनट तक जाना पड़ेगा। उसके बाद आप 5 मिनट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से लेकर और छोटे टाइम फ्रेम तक हमें सारी की सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है, तो देखिए ये मार्केट है, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हमने ये वाली डाली है, एक लाइन हमने ये वाली डाली है और एक लाइन हमने ये नीचे डाली है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ तक आया, इस सपोर्ट को जो है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहीं पे ऊपर चला गया। तो अब क्या है, पहले जब ये रेजिस्टेंस था तो अब ये रेजिस्टेंस इस कैंडल के लिए यहाँ पे सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर तक गया, इस रेजिस्टेंस को टच किया लेकिन फिर वापस आ गया और यहीं से इसने दोबारा से सपोर्ट ले लिया, ठीक है। फिर रेड कैंडल बनाई लेकिन ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया और अगली रेड कैंडल में इसने सपोर्ट को तोड़ दिया। जब इसने सपोर्ट को तोड़ा तो नीचे जो ये वाला, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है और नीचे जो लाइन थी वो इसके लिए सपोर्ट बन गई है। इस स्पोर्ट पे इसने स्पोर्ट ले लिया यहाँ पे, और दूसरी कैंडल जब बनी तो वो नीचे गई तो सही लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई, और तीसरी कैंडल फिर से इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गई। इस वाले रेजिस्टेंस को जब ब्रेक कर गई तो जब अगली कोई कैंडल बनेगी, अगर इससे ये रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे ये इसका पहला स्पोर्ट बन जाएगा, देन नीचे वाला इसका सेकंड स्पोर्ट बन जाएगा। तो चलिए अब बारी आती है कि अपन चार्ट पे इन सभी चीज़ों को सीखें, और वहीं पे हमें सारी की सारी चीज़ें सीखने सीखने को अच्छी मिलेंगी और वहीं पे हमें समझ भी आने वाली हैं। तो चलो चार्ट पे चलते हैं। तो गाइज ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए और अच्छे से आपको दिखे। सबसे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा, सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा ये वाला है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये सबसे पहला हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया। ये डेली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आना है। ट्रेडिंग व्यू पे आप इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, अब देखिए मार्केट का थोड़ा सा आप बिहेवियर समझिए कि एक कैंडल यहाँ पे बनी है, इस कैंडल ने वापिस ये कैंडल यहाँ तक गई, रेजिस्टेंस तक नहीं गई, लेकिन दूसरी कैंडल जब सेकंड डे की जब कैंडल बनी तो इसने इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। चौथे पांचवें दिन की जो कैंडल बनी है वो यहाँ तक गई है, ठीक है, वो यहाँ तक गई है और यहीं से फिर से इसने रिजेक्शन ले लिया और मार्केट देखिए कितना नीचे आ गया, ठीक है। फिर से मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू किया, तो ऊपर का ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। कुछ हम और ड्राइंग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है, दूसरा ये यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखिए, बहुत ईजिली ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तब जो चार्ट को आप और थोड़ा सा जूम करेंगे ना, जूम इन करें, जूम आउट करेंगे, तो आपको और बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे इस तरीके से कुछ देखने को मिलेंगे। तो चलो मैंने कुछ लाइनें बना ली हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। तो मार्केट को जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे फिर इसने रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे फिर ये यहाँ पे देखिए कि
मार्केट जो है इसको सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। इसको सपोर्ट बना के जब ये निकला तो अब ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये कैंडल बनी है, ये ऊपर चली गई है, फिर इस कैंडल ने बनाया तो ऊपर ये इस तरीके से चली गई है। यहाँ पे 4 दिन की कैंडल ने यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। और जब 3 से 4 बार जब इस तरीके से होता है तो डेफिनेटली मार्केट में कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। यहाँ पे 4 बार इसने रिजेक्शन लिया है और मार्केट देखिए नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये फिर से इसने सपोर्ट ले लिया और फिर से बायर हावी हो गए, तो यहाँ से फिर से उठा। अब क्या है, जो जिस रेजिस्टेंस से कैंडल ऊपर निकल जा रही है ना, जैसे अब ये सपोर्ट था इसका, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो अगली बार क्या है, ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये इस कैंडल के लिए अब मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब मार्केट क्या ऊपर निकला और यहाँ पे फिर से इसे एक रेजिस्टेंस मिल गया ऊपर, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलने के बाद भी देखिए आपने 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, ये कंसोलिडेट किया, लेकिन तीसरी बार में जब ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट देखिए नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरीके का होता है, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलो, ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था। अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो मैं लाइव मार्केट में आता हूँ, लाइव ट्रेड करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी आके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, यहीं पे क्या है, मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद आपको 1 आवर्स के चार्ट पे आ जाना है यहाँ पे। तो 1 आवर के चार्ट पे जब आप आएंगे तो आपको कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेंगे, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लीजिए ताकि आपको डे वाइज जो है मैं आपको कर ही देता हूँ यहाँ पे कलर चेंज। तो चलिए, अभी हम 1 आवर्स पे बनाते हैं। तो 1 आवर्स पे मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। और इस लाइन का कलर अपन कर लेते हैं येलो। मैंने इसीलिए रेड, येलो और ये ग्रीन बनाया यहाँ पे, ताकि हमें अच्छे से ध्यान में रहे कि 1 डे हमारा रेड में है, 1 आवर्स हमारा येलो में है, और 15 मिनट की जो हमारी जो रहेगी वो हमारी रहेगी ग्रीन में। तो ये हमारा 1 आवर्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये येलो हो गया, फिर ये यहाँ पे भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। देन ये यहाँ पे भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो जितना चार्ट को आप जूम इन जूम आउट करेंगे ना, उतना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ ज़्यादा दिखेगा। इसके बाद हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे हमें कुछ और दिखने को मिल सकता है, जैसे ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कुछ 4-5 कैंडल यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। तो हम इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं और इनका हम कलर रख लेते हैं ग्रीन, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से फिर आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है। हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम की तरफ हमें जाना है, 1 डे से लेके, और फिर 1 डे का करना है, फिर हमें 1 आवर्स का करना है, फिर हमें 15 मिनट का करना है। आप 30 मिनट पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये लाइन हमने सिर्फ इसके लिए ड्रॉ की थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 बार इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है, और फिर से जाके कितने दिनों के बाद देखिए यहाँ पे आज जाके इसने फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। तो बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं और दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे इसने काफ़ी बार कंसोलिडेट किया और यहाँ से सपोर्ट भी काफ़ी बार लिया है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चार्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है।
तो चलिए अब आ जाते हैं अपन ट्रेंड लाइन पे कि ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है। तो मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन आपको कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे सिंपल तरीका है कि एक दो से मिनिमम दो और मैक्सिमम जितनी हो सके उतनी कैंडल को एक लाइन के साथ जोड़ना। ठीक है, ये सबसे सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि दो या दो से ज़्यादा कैंडल को एक लाइन में जोड़ना हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं उसे। तो ये देखिए हमें कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, शायद ये वाली हो सकती है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। एक यहाँ पे ये वाली हो सकती है, दूसरी हमारी ये हो सकती है। ठीक है, और तीसरी जो भी बनेगी। तो चलो ट्रेंड लाइन ड्रॉ ड्रॉ करके देखते हैं एक बार, क्या ट्रेंड लाइन हमारी परफेक्ट बैठती है यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन देखिए जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमने एक स्विंग ये पकड़ा, एक स्विंग ये पकड़ा और दो स्विंग हमारे ये हो गए, पांचवा स्विंग हमारा ये हो गया। यहाँ तक सपोज करो कि ये दो ही कैंडल बनी, तो दो कैंडल को जब हम करेंगे तो हमें एक मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। अब यहाँ पे भी चलिए, यहाँ पे भी हम आ गए। अब इस ट्रेंड लाइन से जब मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश की तो देखिए यहीं से दो कैंडल ने रिजेक्शन ले लिया, तीसरी ने भी यहीं से ले लिया और चौथी कैंडल जो है वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और तीसरी कैंडल फिर से नीचे आ गई। ये कैंडल जो बनी है इसने फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, जब इसने तोड़ा तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर गया। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जब कैंडल के ऊपर होता है तो रेजिस्टेंस का काम करता, कैंडल के नीचे होता तो सपोर्ट का काम करता। जब मार्केट ऊपर निकल गया और ये कैंडल जब इसको टच की तो यहाँ से इसने सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट का काम करने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर निकल गया। ये देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर निकल गया। तो इसी तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन काफ़ी हेल्पफुल होती है ट्रेडिंग में, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो ये जब आप चार्ट को बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब लाइव मार्केट में अपन आएंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा सा एक बार बेसिक क्लियर हो जाए ताकि हमें हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, लोगों के क्वेश्चन वगैरह हैं वो थोड़े से कम हो जाए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखा, हमने ट्रेंड लाइन निकालना सीखा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है या कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट का भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं। चलिए 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो हम 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ही करते हैं। अब एक एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं आप एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, हर बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया और जब ये कैंडल ऊपर निकली तो ये सस्टेन नहीं कर पाई और अगली कैंडल देखते ही यहाँ पे जैसे इसने रेजिस्टेंस लिया तो ये मार्केट नीचे आ गया। तो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। ट्रेंड लाइन आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो देखिए साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं आपको पता लगेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे साइडवेज मार्केट का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे हम इसे साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे बन जाता है। ये वाला जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन बायर को क्या होता है कि ऑप्शन बायर को जब एक मूव मिलता है तभी मार्केट में दो पैसे मिलते हैं।
ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। एक ट्रेंड में भी जब चलता है तो वो भी साइडवेज, उसे भी हम साइडवेज कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे आप इसे साइडवेज ही कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस मार्केट को आप साइडवेज कह सकते हैं। यहाँ पे ये भी एक साइडवेज मार्केट है। और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेंगे। जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। अब आप इसको भी यहाँ पे आप साइडवेज कह सकते हैं। ये थोड़ा सा एरिया जो है इसे भी आप साइडवेज कह सकते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस सपोर्ट जब आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट नीचे जाएगा, और रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, आज से ही शुरू की है, इसी संडे से शुरू की है। और जब तक ये सीरीज़ चलेगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली 8:30 बजे रात को आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी कुछ लर्निंग मिले और वो भी कुछ अच्छा सीखें, कुछ बढ़िया सीखें और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करें। बस इसी कामना के साथ थैंक यू सो मच।